हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है हुबली की तरफ से निकल के आ रहा है और ये आरटीआई के माध्यम से हमको डेटा मिला है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सेकंड डिवी के ऊपर और कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। किस कैटेगरी में क्या डेटा मिला है हमको, एससी में कितना डेटा मिला, ओबीसी में क्या डेटा मिला है, यूआर में कितना मिला, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा डेटा को जानने के लिए। और सेकंड डिवी में इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, कितनी सीटें संभावित है, इसके ऊपर मैं आज जो है वीडियो में बात करूंगा। उसके बाद जो 17 जून की मुहिम है उसके बारे में भी मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक आरटीआई रिप्लाई आया था, एक बच्चे ने लगाया था। ये मैं आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाई दे रहा हूँ। इसमें एक बच्चे ने लगाया था कि कितने बच्चों का फाइनल अभी तक रिलीज किया गया है आरआरसी हुबली की तरफ से। तो हुबली ने टोटल बताया कि लगभग ये है कि 652 सीटें ऐसी है, पैनल ऐसा है जिसपे पैनल रिलीज नहीं किया गया है। हुबली ने ये डेटा साफ साफ अपने आरटीआई में बताया कि 652 बच्चों का पैनल अभी भी जो है रखा गया, वहाँ पे अभी भी रिलीज नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि 652 सीट पे सेकंड डिवी आने की पूरी संभावना है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि रिजाइन और अब्सेंट और मेडिकल में जो फेल हुए हैं वो सारी अगर मिला दें तो डेटा और कहीं ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग अच्छी जोरदार तरह से वहाँ से अपनी बात रखेंगे और उनको अगर हम समझाने में जो है सफल हुए तो हमारी जो सेकंड डिवी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की देखने को हम लोगों को मिल सकती है। बस आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ यूआर की कुल सीटें जो थी, जो वहाँ से नोटिफिकेशन निकाली गई थी। तो यूआर की कुल सीटें निकाली गई थी 2745। ओबीसी की निकाली गई थी दोस्तों 2006 सीटें निकाली गई थी। एससी के 1138 निकाली गई थी। एसटी की 557, ईडब्ल्यूएस की 715 और यही टोटल मिला के 7167 सीटें हो रही थी। लेकिन जब पैनल की बात की गई, पैनल कितने बच्चों का निकाला गया है अभी तक, फिफ्थ पैनल तक, तो वहां से रिप्लाई आता है कि यूआर में 2745 लड़कों में से 2195 बच्चों का पैनल निकाला जा चुका है। मतलब कि 550 सीटें अभी भी यूआर की, ओनली यूआर की, आप ये समझ लीजिए, ओनली यूआर की सीटें 550 सीटें खाली है। इसका मतलब साफ साफ ये निकल के आ रहा है कि जो भी यूआर 68.18 मतलब कि ओबीसी की कट ऑफ के ऊपर है तो उनके सेकंड डिवी में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ओबीसी की कट ऑफ के ऊपर लगभग ये समझ लो 220 के आसपास यूआर के बच्चे बचते हैं और उसके बाद सारे ओबीसी है, उसके नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे ओबीसी और यूआर सेम मिलते चले जाएंगे। तो 68.18 के ऊपर जितने भी यूआर वाले हैं वो सेफ हो सकते हैं, सेकेंड डिवी में हो सकता है कि उन सबका नाम आ जाए। और उसके बाद जो भी 220 के बाद जो भी सीटें 550 में से बचेंगी वो सारी ओबीसी को मिल जाएंगी। जो 68.18 के नीचे ओबीसी सेम नंबर वाले मिलेंगे उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद बात किया जाता है कि एससी में, तो एससी में 1138 सीटें थी और 1067 का इन्होंने पैनल निकाला है अभी तक। तो एससी में 71 सीटें अभी भी खाली है। मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा, आप लोग उसको जरूर सुनिएगा। फिर एसटी में 557 सीटें थी, वो 516 का पैनल आया है, मतलब कि 41 सीटें खाली है। और ओबीसी में 2006 टोटल जो है वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें से 1964 का पैनल आ चुका है, मतलब कि 42 जो है पैनल अभी भी बाकी है 42 सीट पे। और ईडब्ल्यूएस में सबसे कम 715 यहाँ पे जो है सीटें निकाली गई थी और 706 पे पैनल आ चुका है अभी तक, मतलब कि 9 सीटें अभी भी ईडब्ल्यूएस की खाली है। ये आप ये मत सोचिए कि 71 जो मैं बता रहा हूँ, जो 9 ईडब्ल्यूएस की बता रहा हूँ, कि इसके ऊपर इतनी ही सीटें ईडब्ल्यू वो क्या बोलते हैं सेकेंड डिवी में आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये मैं जिसपे पैनल नहीं आया मैं वो केवल बता रहा हूँ। हालांकि इसमें जो डीवी में एब्सेंट होंगे बच्चे, जो मेडिकल में एब्सेंट होंगे, जो रिजाइन करके गए होंगे, या फिर जो किसी भी कारणवश बाहर हुए होंगे या किसी भी कारणवश छोड़ के गए होंगे, तो इन सभी बच्चों को इंक्लूड करके सेकंड डिवी जो है आएगी। ऐसा बिल्कुल भी मत मान के चलिए कि ये जो सीटें जिन पे पैनल नहीं निकाला गया है केवल उतनी सीटें जो है सेकंड डिवी में देखने को मिलेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इससे ज़्यादा सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी हर एक कैटेगरी में। हालांकि जो एब्सेंट इन डीवी में कितने एब्सेंट हुए तो इसका डेटा पहले दूसरा कुछ दे रहा था। सितंबर में हम लोगों ने एक आरटीआई लगाई थी, उसका डेटा दूसरा था, 118 उसमें सेम बता रहा था कि 118 एब्सेंट हुए, पर डेटा जो कैटेगरी वाइज था वो दूसरा था। लेकिन इस बार जो डेटा इन्होंने दिया है आरटीआई में तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि 118 टोटल जो है एब्सेंट हुए हैं, उसमें से यूआर 8, ओबीसी 59 और एससी 23, एसटी 13 और जो ईडब्ल्यूएस है वो 15 बच्चे एब्सेंट हुए हैं डीवी में। और मेडिकल में अगर बात की जाए तो मेडिकल में यूआर के 2 बच्चे इन्होंने बताए हैं, ओबीसी के 10
और SC के 3 और ST का कोई भी लड़का नहीं है। EWS के 2 बच्चे जो है मेडिकल में एब्सेंट हुए हैं। फिर उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा जो है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि CCA वाले जो बच्चे थे, CCA वाले कितने बच्चों को वहाँ पे जॉब मिली है, कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चे थे CCA के। तो मैं आपको बता दूं कि UR के जो है CCA में 29 बच्चों को जॉब मिली है। OBC का सबसे ज़्यादा 273 बच्चों को CCA के अंतर्गत जॉब मिली है। 273 बच्चे OBC के हैं, UR के 29 है। SC के ये मैं आपको जो है दिखाई दे रहा हूँ, RTA आप देख लीजिए। UR के 29 है, OBC के 273 है, SC के 127 है और ST के 59 और EWS के 5 बच्चे ऐसे हैं जो CCA के अंतर्गत जॉब पाए थे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ डेटा था, आप लोगों को बिल्कुल ये जानकारी पसंद आई होगी। और ये जो डेटा है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यही सब डेटा होता है जिसका इफेक्ट सेकंड DV पे पड़ता है या थर्ड DV पे पड़ता है, आने वाली DV पे पड़ता है। तो ये सब डेटा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है, आप लोगों के पास अगर कोई भी ऐसा कोई डेटा है तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं शेयर किए दे रहा हूँ आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में मैं दिए दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ बात कर सकते हैं। या आपको कोई किसी भी डेटा पे कोई आपत्ति हो या हमसे कोई बातचीत करनी हो आप लोगों को, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी का हुबली का जो हमारा 17 जून का प्लान है वो अच्छी प्रकार से चल रहा है। कुछ बच्चे निकल भी चुके हैं, कुछ बच्चों का निकलने का प्लान है, कुछ बच्चे आज निकलेंगे, कुछ कल निकलेंगे। आज जो है 14 हो गई है, परसों मतलब 16 तारीख को मैं भी निकल रहा हूं और 18 तारीख को सुबह वहां पे हम लोगों को अपने अधिकारियों के पास, GM ऑफिस के पास जाके अपनी बात वहां पे रखनी है। 17 तारीख को हम लोगों का पहुंचने का प्लान है। जैसे जैसे जिसके घर की दूरी है 17 को शाम तक वहां पे पहुंच जाना है। बाकी का क्या व्यवस्था के साथ आना है आप सभी को पता है, आप लोग गए भी हो पहले, तो पूरी व्यवस्था के साथ आइए आप और जो है अपना ख्याल रखिए, अच्छी प्रकार से जर्नी कीजिए और आपकी जो यात्रा हो मंगलमय हो। अच्छी प्रकार से आप लोग आइए और वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे हम लोग और हम लोग इसमें जरूर सफल होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।